सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत रस के बारे में बताएंगे। काव्य सौंदर्य में तो रस, छंद, अलंकार आते हैं, लेकिन आज हम रस के बारे में बात करेंगे। ये रस शब्द कहाँ से आया, क्या है ये रस? तो संस्कृत भाषा में रस की उत्पत्ति, रस कैसे पैदा हुआ, उसके लिए कहा जाता है रस्यते असौ इति रसः, यानी रस्यते, जिसका हम आस्वादन लेते हैं, ऐसा वह रस कहलाता है। आस्वादन यानी स्वाद लेना। आप कुछ भी चीज खाते हैं तो उसका स्वाद आता है आपके मुंह में, उसे ही हम आस्वादन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज खाने में स्वाद ना लगे, उसमें टेस्ट ना आए, तो वो हमें पसंद नहीं आती। ऐसे ही काव्य की बात है। अगर काव्य यानी कोई भी कविता, दोहा, श्लोक या गाना आप सुनते हैं, काव्य से मतलब है जिसे हम गा करके लय ताल में पढ़ते या सुनते हैं, वह काव्य कहलाता है। तो अगर उसमें हमें आनंद ही नहीं आएगा तो वो हमें काव्य पसंद नहीं आएगा। इसका अर्थ है उसके अंदर रस नहीं है। बिना रस के कोई भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगती, चाहे वह कोई भी चीज़ हो। देखने में सुंदर लगे तो सुंदरता का एक अपना रस है, ऐसे ही काव्य का भी पढ़ने सुनने का एक अपना रस होता है। वह गद्य में, नाटक में, सब चीज़ में आता है। काव्य नाटक भी कोई हम देखते हैं, अगर वो अच्छी ना लगे तो फिर हम उसे नहीं देखते। तो ऐसे ही काव्य की बात है। तो ये रस का सबसे पहले प्रयोग किया नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने। रस शब्द का वर्णन किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक परिभाषा दी, विभावा नुभावा चारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव वानुभाव व्यभिचारी भाव व संयोगाद रस निष्पत्ति, ऐसा उन्होंने परिभाषा दी। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस पैदा होता है। ये रस की परिभाषा है। अब रस जो है उसके अंतर्गत विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि भाव आए। ये भाव क्या हैं, तो इनका मैं आपको डिटेल में वर्णन करती हूँ। सबसे पहला रस के अंतर्गत आता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी का अर्थ होता है जो हमेशा स्थिर रहते हैं। स्थायी भाव हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सुप्तावस्था में, सोई हुई स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है तो वो भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे कोई हम सुंदर सी कोई कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसे कोई गाना सुनते हैं, तो मन में उसी गाने के हिसाब से हमारे अंदर भावनाएं जागृत हो जाती हैं हमारे हृदय में। तो वही भावनाएं जो हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी वो परमानेंट होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, कुछ समय के लिए सोए रहते हैं, लेकिन अवसर मिलते ही वो जाग जाते हैं। ठीक है, वो तो स्थायी भाव कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका विभाव। विभाव क्या है? कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे हृदय में स्थायी भाव पैदा होते हैं, वही कारण विभाव कहलाते हैं। तो विभाव के भी दो भाग होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव
दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। इस विभाव के अंतर्गत एक चीज और है कि स्थायी भाव जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके पैदा होते हैं वह तो कहलाता है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है वह आलंबन कहलाता है, और जिसके हृदय में पैदा होता है स्थायी भाव वह आश्रय कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आया उद्दीपन विभाव। उद्दीपन यानी जो हमारे उन स्थायी भावों को और भी ज़्यादा जागृत करते हैं, जागृत करने में मदद करते हैं, वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा डिटेल में लिख देती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने विभाव की परिभाषा लिखी है कि विभाव क्या होते हैं। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है और जो कारण होते हैं वो सारे कहलाते हैं विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वो चीज तो आपकी आलंबन विभाव कहलाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव नंबर 1, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। तो आलंबन जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं वह कहलाती है आलंबन विभाव, और जिस व्यक्ति के मन में होती है उसे आश्रय कहते हैं। उसके बाद आता है आपका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? ये स्थायी भाव यानी जो हमारे हृदय में परमानेंट विराजमान है उन भावों को और भी जगाने में मदद करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या? उद्दीप्त करना यानी और भड़काना और ज्यादा पैदा करना, सहायता करना भावों को जागरूक होने के लिए। मान लिया आप लोग कहीं जंगल से जा रहे हैं, जंगल से जाते हुए अचानक से आपके सामने शेर आ गया। शेर नाम से ही इतना खतरनाक है तो डर तो लगेगा ही। तो आपके हृदय में भय नामक स्थायी भाव पैदा हुआ। भय तो हुआ ही, क्यों? आपके सामने शेर आ गया। लेकिन एक बात सोचो कि और भी उस भय को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जंगल है, सुनसान है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, शेर का खुला हुआ मुख है आपके सामने और वो दहाड़ मार रहा है, आगे पीछे आपको बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सुनसान जंगल, अकेलापन, कोई मदद के लिए ना होना, सामने शेर का होना, तो ये सारी चीजें क्या है? तुम्हारे उस भय को और ज्यादा उद्दीप्त कर रही हैं, जगा रही हैं। तो इस कारण ये उद्दीपन विभाव कहलाएंगे कि सुनसान जंगल होना, किसी भी व्यक्ति का ना होना, शेर का सामने आ जाना। ठीक है, ये आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इनको आप जरा फटाफट लिख लें। इसके बाद मैं इन्हें रफ कर देती हूँ। अब विभाव के बाद आपका आता है अनुभाव। ये अनुभाव, अनुभाव क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि आपके हृदय में कोई भी स्थायी भाव पैदा हो गया है? जैसे कि अभी हमने भय स्थायी भाव लिया, तो भय स्थायी भाव कैसे पता चलेगा? यानी आपके शारीरिक चेष्टाएं बताएंगी कि कैसे आपको वाकई ही ये भय नामक स्थायी भाव आपके हृदय में पैदा हो रहा है या नहीं। तो जो चेष्टा यानी जो आपकी शारीरिक मानसिक जो भी गतिविधियां हैं वो चेष्टाएं कहलाती हैं। हाव भाव, इस जो चेष्टाएं स्थायी भाव को प्रदर्शित करती हैं यानी दिखाती हैं, वे अनुभाव कहलाती हैं।
साथ साथ नोट करते चलें। अनुभाव जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव का अर्थ क्या है? अनु मीन्स पीछे, भाव जो भाव पीछे पीछे चलते हैं किसके? विभाव के, वो अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 आहार्य और नंबर 4 सात्विक। तो इस तरह से आपके 4 तरह के अनुभाव होते हैं। कायिक में क्या होता है? अब आपके मन में स्थायी भाव पैदा हो गया, भय। कैसे पता चला कि आपके हृदय में भय नामक स्थायी भाव पैदा हो रहा है? उससे आपकी काया कहते हैं शरीर, शरीर से जो चेष्टाएं, यानी आपका चीखने लगना, मुंह खुला रह जाना, पसीने आ जाना, रंग पीला पड़ जाना, यानी आपकी काया पर, शरीर पर जो चेष्टाएं दिखाई दे रही हैं वो कायिक के अंतर्गत आती हैं, यानी जो शरीर शारीरिक होती हैं। शारीरिक चेष्टाएं जो है वो कायिक कहलाएंगी। उसके बाद मानसिक, मानसिक यानी मन की स्थिति, मन की स्थिति जैसे स्थायी भाव पैदा हुआ उसी के अनुसार हमारी मन की स्थिति बदल जाती है। यानी अगर प्रसन्नता की बात है तो हर्ष होगा, खुशी होगी। दुख की बात है तो द्वेष, द्वेष या ईर्ष्या, कुछ भी जो जैसी भी स्थायी भाव आपके मन में पैदा होगा उसी के अनुसार मन की स्थिति भी बदलेगी, वह मानसिक कहलाती है। उसके बाद आहार्य, यानी आहार्य जो मन की स्थिति है उसी के अनुसार आपकी जो शारीरिक आ जाएगी, मन की स्थिति के अनुसार आपका जो एक तरह से कृत्रिम, कृत्रिम यानी बनावटी, बनावटी वेशभूषा रचना हो जाएगी। जैसे कोई क्रोध की बात सुनी, क्रोध नामक स्थायी भाव हृदय में पैदा हुआ तो क्रोध से कुछ बोलने लगना या प्रसन्नता के कारण कुछ अच्छे शब्द बोलने लगना, तो ये सारे जो हैं जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, बनावट जो कृत्रिम हैं उस टाइम हम करते हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं आहार्य। उसके बाद आता है आपका चौथा सात्विक। सात्विक का अर्थ है सत्व, बिल्कुल जो हृदय में पूर्ण रूप से सत्व रूप में उपस्थित होती हैं वो सात्विक कहलाती हैं। सात्विक यानी कुछ सत्व रूप में, इस सत्व रूप में स्थायी भाव के पैदा होने से हृदय में स्थित हो जाती हैं। जो पूर्ण आस्वादन प्रदान करती हैं वो स्थिति सात्विक कहलाती है। तो सात्विक, सात्विक का अर्थ क्या होता है? सत्व का अर्थ होता है प्राण। ये स्थायी भाव ही हमारे प्राणों तक पहुंचकर सात्विक अनुभावों को पैदा करते हैं, यानी बिल्कुल सच्चा सुख हमें उस स्थायी भाव से प्राप्त हो जाता है। यही स्थायी भाव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है सात्विक रूप में। तो इस तरह से तो ये आपका हुआ अनुभाव। अनुभाव के बाद आपका आता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। ये व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? ये हर स्थायी भाव के
साथ पैदा होते हैं, हर स्थायी भाव में पैदा होते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जैसे पानी का बुलबुला बना और मिट गया, वैसे ही इनकी स्थिति होती है ये। और एक ही स्थायी भाव में कई कई सारे व्यभिचारी भाव या संचारी भाव हो सकते हैं, और एक व्यभिचारी भाव दूसरे स्थायी भाव में जाकर के स्थायी भाव का रूप भी धारण कर सकता है। तो इनकी संख्या 33 बताई गई है। तो ये भाव हर स्थायी भाव में पैदा होते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। और व्यभिचारी भाव की स्थिति सबसे अंत में आती है। तो सब ये क्रम से आता है, पहले स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर आते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, बने और बिगड़े, और इनकी संख्या 33 होती है। ये आपके व्यभिचारी भाव जो हैं, इनकी एक विशेषता ये है कि ये स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और खुद अपने आप विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पानी के बुलबुलों की तरह कहा गया है। और ये आपके व्यभिचारी भाव पूरे हुए। उसके बाद आपका स्थायी भाव जो थे उनकी संख्या मैंने नहीं बताई थी। एक स्थायी भाव से एक रस बनता है, तो उन्हें मैं अब डिटेल में लिख देती हूँ। स्थायी भाव जो है नो माने जाते हैं या होते हैं, लेकिन बाद में 2 और स्वीकार किए गए, इस तरह से ये 11 हो गए। अभी फिलहाल मैं आपको 9 के बारे में बताती हूँ। पहला स्थायी भाव में इधर लिख देती हूँ, और जिस स्थायी भाव से जो रस बनेगा उसको मैं इस साइड लिख दूंगी। जैसे रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस बनता है, और शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस बनता है। निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध से रौद्र, अब ये आप समझ सकते हो, बिल्कुल मिलते जुलते हैं स्थायी भाव और रस आपस में। उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और आश्चर्य नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत। भय से भयानक रस, और जुगुप्सा या ग्लानि।
जुगुप्सा या ग्लानि से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है और हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की पुष्टि होती है। इस तरह से ये आपके पहले 9 रस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके 9 रस हैं। लेकिन उसके बाद में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में 2 रस और जोड़े गए। जो रति नामक स्थायी भाव है वह जब भक्ति रस के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयोग किया गया तो उससे भक्ति रस की उत्पत्ति हुई। और जब वो बाल विषयक यानी बच्चे से संबंधित या बहन भाइयों से संबंधित, माता पिता से संबंधित हुई तो वो कहलाई वात्सल्य, मतलब वत्सलता स्थायी भाव, और उससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई। उनको भी मैं लिख देती हूँ, नोट कर लेना। तो ईश विषयक यानी ईश्वर से संबंधित रति से भक्ति रस की उत्पत्ति हुई और बाल विषयक यानी बच्चे से संबंधित जो थी वह रति, उसे वत्सलता नाम दिया गया। इस बाल विषयक वत्सलता या रति से संबंधित जो रसता से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई। इस तरह से आपके ये हो गए अब 11 रस। अब आपके 11 रस हो गए हैं। ये आपको समझ में ही आ गया होगा सारा। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये परिचय पूरा हुआ। और बाकी जैसे मैं आगे आपको रस समझाऊंगी तो रस के साथ साथ मैं एक एक स्थायी भाव को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें आगे का बताऊंगी। इसी के साथ ही धन्यवाद।